हाँ चलो देखो, हम लोग क्या पढ़ लिए थे बुआ पिछले थी में, लाभ हानि है ना, हो क्या पढ़ लिए थे, लाभ हानि और डिस्काउंट है ना, इतना पढ़ चुके थे। अब देखो इसमें से क्वेश्चन है थोड़ा और, उदाहरण 5 तक पढ़ लिए थे ना। हो उदाहरण 6 देख रहे हैं, लिखा है एक सोफा का अंकित मूल्य, एक सोफा का अंकित मूल्य एमआरपी दिया है कितना, 16,000 रुपया है। सेल में 25% बढ़े की घोषणा करता है, सेल लगता है मार्केट में है ना, किसी जहाँ दुकान है ना, तो वहाँ पता लगता है सेल लगता है, वहाँ पर लिख दिया सीधा छूट कर दिया कितना का हो, 25% के बटे, बटे मतलब डिस्काउंट कर दिया कितना, मैंने 25% डिस्काउंट कर रहे हैं है ना, घोषणा की जाती है। इस सोफा पर बटे की राशि क्या है, इसका बिक्री मूल्य मैंने बेचा एमआरपी इतना, तो बिक्री मूल्य का हो है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हो बटे निकालने के बाद बिक्री मूल्य निकालेंगे है ना। तो देखो एमआरपी लिख दिया, बटे प्रतिशत लिख दिया, बट्टा बराबर होता है एमआरपी का बटे प्रतिशत, तो एमआरपी हो गया 1600 काम का हो गया, अब बटे प्रतिशत 25। देखो अब यहाँ पर 16,000 है, तो 2 को 0 से प्रतिशत के लिए ऐसा हो गया है ना। हो तो 2 को 0 से 2 0 कट गया है ना, इसे गुना करेंगे तो इतना रुपया, यानी 4,000 रुपया तुम्हारा का हो गया, हो छूट दिया दुकानदार खाता दिया। अब देखो बिक्री मूल्य होगा एमआरपी 16,000 और डिस्काउंट, तो एमआरपी 16,000, डिस्काउंट कितना है यानी 12,000 रुपया। अगर इसको डायरेक्ट बनाना होगा, अगर मान के चलो हम दुकान पर गए, दुकान पर गए मान चलो ऐसे निकाल के फिर घटा घटा रहे ना, हो और तुमसे मान चलो 200 का कपड़ा है, 200 का कपड़ा, और तुमको बोलेगा कि 20% डिस्काउंट देगा, कितना का होगा, तो दो तरह से निकाल सकते हैं। इसका क्या करेंगे कि 20% हम निकालेंगे, तो 20% 2 को 0 से 2 को 0 कट गया, यानी कितना रुपया छोड़ा हो, 400 ना 40 रुपया छोड़ा, यानी कपड़ा था कितना का मिलल 40 रुपया छोड़ला, तो 200 कपड़ा था 40 रुपया छोड़ 160 रुपया मिलल। अगर ऐसे घटावे पड़ता ना, ऐसे क्या करना पड़ा है, हाँ घटा रहा है ना। तो देखो इसको क्या करेंगे हम, 200 है, 200 कपड़ा है, आप 20% डिस्काउंट कितना में बेच रहे हो, 20% डिस्काउंट है तो बेचे कितना है, 80% बेच रहा है। कोई चीज अपने आप में क प्रतिशत होता है, 100%, और 100% में तुमको क प्रतिशत छूट दे रहा है 20%, यानी क रुपए के बेच रहा है, तभी 80% के कहीं करती है ना, है डायरेक्ट 80% निकाला, देखो आ जाएगा एकदम धड़ाक देना 80%। इस तरह से क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट 80% निकाल दे, कितना जवाब 160 है कि नहीं, नहीं समझे हो, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। और जब 160 आ गया तो हम इस तरह से ना कर सकते हैं, या मतलब 200 का सामान तो 40 रुपये छोड़ा है, ऐसे भी नहीं कर सकता है ना। देख कहने का मतलब, फिर देखो अगर मान के चलो 50,000 का कोई चीज है, कोई हजार का हो 50,000 का है, और तुमको 60% छूट दे रहा है आकर्षित करने के लिए, 50,000 है और कहेगा 60% छूट, तो तुमको बेच रहा है कितना, मतलब 40% बेच रहा है ना, 7% छूट दे रहा है तो 40% बेच रहा है, तो 40% इसका निकाल दो, तो प्रतिशत खातिर बाटा में सह जाएगा ना। हाँ अब 2 को 0 से 2 को 0 कट गया, यानी कितना हो गया, 1 को 0 हो जाएगा, 2 को 0 हो जाएगा, को 0 हो 3 को 4 5, यानी कितना 50,000 का सामान कितना दे रहा है 20,000। क्या देता है आकर्षित करने के, यही से क्या होगा, आदमी आकर्षित होगा, इतना महंगा सामान होगा ना सस्ता में ना, तो निकलने आ गया अभी, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ना, डायरेक्ट निकल सकता है ना। हाँ इतना समझ में आ गया पूरा। अब देखो ये क्या है, बिक्री कर का होता है वैल्यू एडेड टैक्स है ना, ये तुम्हारा इसको शॉर्ट में VAT यानी भैट बोला, देखा VAT शॉर्ट में, इसको क्या बोलते हैं भैट। अब देखो बिक्री कर का होता है टैक्स, टैक्स होता है ना सरकार लेता है, एक आदमी GST बोलता ना, ना सरकार को दे रहा है ना, कोई मोबाइल मोबाइल जो भी है तो पता GST लग रहा है कुछ परसेंट, 5% 2% जो है ना, तो सरकार को दिया जाता है। मान चलो 5,000 का सामान है ना, तो 5% डिस्काउंट, भले डिस्काउंट तुम्हारा टैक्स हो गया, तो 5% आओ जोड़ दो, आओ देवे के पड़ी, आओ जोड़ के लेता है, जैसे दुकानदार है ना
तो 50,000 में बेचला, मतलब 5,000 में, और कितना में, अब 5% तुमको क्या करेगा, कहेगा कि तुम्हारा जीएसटी हो गया, तो 5% इसका निकालो, तो बाटा में 100 हो गया हो, तो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कितना हो गया, 5 5 250, तो यानी कितना देगा ये तुमको, 100 250, तो तुम्हारा क्या हो गया, जीएसटी हो गया, मैंने क्या लिखा है, बिक्री कर हो गया, तो दोनों कुल भुगतान हो जाएगा तुम्हारा 5,000, और ये 250 कितना हो जाएगा, 5250 रुपया तुमसे दुकानदार लेगा। कौन सा, आज सब जोड़ जाकर बताएगा कि इतना का है, कल 5,000 का तो हमारे अथी है ना, बेचेंगे 250, कहेगा 5250 रुपये में से 1 रुपया आपको कम ना होगा, जुड़ जाकर अपना दिमाग से अपना, हम कितना में खरीद गए हैं, कितना में बेचेंगे, सब जुड़ जाकर अपना बताता है ना, तो तुम्हारा, तो यही होता है, मैंने तू ही पर जोड़ लेगा, है ना, जो भी बिक्री कर होगा, जो ग्राहक होता है उस पर जोड़ कर लिया, देखो लिखा है, बिक्री कर का होता है, बिक्री कर सरकार द्वारा वसूला जाता है, बिक्री कर किसके द्वारा वसूला जाता है, सरकार द्वारा, या किसी वस्तु, क्या लिखा है, वस्तु लिखा ना, या किसी वस्तु की खरीद पर दुकानदार द्वारा लिया जाता है, और जब दुकानदार कोई वस्तु मतलब कोई खरीदेता है ना, उस पर क्या लिया जाता है, दुकानदार द्वारा लिया जाता है, मतलब हम खरीद रहे हैं तो दुकानदार हमसे क्या करेगा, हो ले लेगा वो, है ना, एवं सरकार को दिया जाता है, मतलब लेकर क्या करेगा, सरकार को उसको पेमेंट कर देता है ना, ऑनलाइन सिस्टम है ना, तुरंत ही कट जाए, सरकार के खाता में चल जाएगा, है ना। यह हमेशा वस्तु के बिक्री मूल्य पर लगता है, यह हमेशा वस्तु के कारण लगता है, बिक्री जब बेचेगा ना तब लगेगा, ना सुनो, जब बेचेगा तब लगेगा, मान बड़ा बड़ा दुकान है तो कुछ तो देना पड़ेगा सरकार को ना। अब देखो, जैसे कोई कोई बड़ा धनी मनी आदमी है, फिल्म विल्म जो बना रहा है, उस सब भी सरकार को टैक्स देता है, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है सरकार को क्या करता है, टैक्स देता है ना, बिना टैक्स के तुम्हारा दुकानदारी ना चलेगा, बड़ा बिजनेस वाला होता है। तो आजकल वस्तु के मूल्य में कर, यानी वैल्यू एडेड टैक्स, यानी वैट बोला जाता है ना, भी से वैल्यू, ए से एडेड, थी से टैक्स, वैट के नाम से जुड़ता है ना। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, एक साइकिल का मूल्य 2200 रुपया कितना हो, ये आज की बात ना, 2011-12 की बात है, चलते 22, आज तो साइकिल 5,000 6,000 की मिलता है ना, हम लोग के जमाने की बात है ना, हम लोग जब 9th 10th पढ़ते थे ना, तो समय 2200 की साइकिल मिलती थी, आता था साइकिल के पंप, साथे साथे हवा मारे खातिर पंपो ले लिया है साइकिल में, तो 300 रुपया दोनों मिला के। बताइए किशोर को बिक्री कर सहित कुल कितना भुगतान साइकिल और पंप के लिए करना होगा, मतलब साइकिल और पंप दोनों खातिर कुल भुगतान, तो ये तो ऐसे तो हो है तुम्हारा कहता ना 2500, लेकिन अलग से फिर देवे के पड़ी टैक्स हो ना, तो टैक्स कितना दे रहा है, 25% दे रहा है ना, बोले 25, 5% कितना दे रहा है, 5%, 5% तुम्हारा क्या हो गया, टैक्स दे रहा है। साइकिल का मूल्य इतना, साइकिल का पंप का मूल्य, दोनों का कुल मूल्य कितना हो गया, 25 से जोड़ दें, बिक्री कर कितना 5%, बिक्री कर की राशि, बिक्री कर की राशि, तो 2500 हो गया तुम्हारा जो खरीदा, और राशि कितना, बिक्री कर राशि कितना हो गया 5%, तो प्रतिशत करती घटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ 25 और 25 25 125, कुल भुगतान कितना हो जाएगा, तो 2500 तुम्हारा ए साइकिल पंप का, 100 रुपया टैक्स, 125 रुपया टैक्स, दोनों को जोड़ देना, कितना रुपया देवे के पड़ी हो, 26 रुपया, तो हाई तो ये दुकानदार का हो गया, हाई 2500 कितना हो गया दुकानदार के, और हाई 25 रुपया किसके चल जाता है खाता में, सरकार के। यही क्वेश्चन है, इतना हो गया होगा, उतार लो, इतना उतार लो। चलो देखो उदाहरण 7 तक, उदाहरण 8 देखो, लीजिए उदाहरण 8 देखो, बोल रहे हैं उदाहरण 8 में, शबनम ने एक कूलर 4% बिक्री कर सहित कितना में ले लिया हो, 65 रुपए में, और 4% टैक्स दिया, टैक्स मिलाकर, अभी कितना दाम था उसको पता नहीं है ना, मैंने इतना में ले लिया, तो बैट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य क्या था, तो बैट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य निकाला है, क्या है, मैंने एथी लेकर, जैसे कहने का अर्थ हुआ कि 100 रुपए का सामान है, में 4% जीएसटी में जो टैक्स होता है सरकार को देकर 104 रुपए मिली ना, तो 104 दिया है ना, लेकिन सही नहीं देते, यह हमको निकालना है पहले वाला पैसा जो कितना है ना, मैंने टैक्स देने के पहले कितना पैसा था ना, देख
यहाँ पर समझते हैं। तो देखो माना कि पहले का कूलर का मूल्य कितना है 100 रुपया और 4% बिक्री कर लेकर मूल्य, तो 4% बिक्री कर लेकर मूल्य, तो हाई तो तुम्हारा पहले का मूल्य हो गया हो हाई 100 रुपया, हाई का हो गया एक्स का 4%, एक्स का 4%, इसको जोड़ देंगे तो एक्स का 4%, कहने का अर्थ हुआ। देखो समझ बात की यहाँ पर, जैसे मान चलो 500 का सामान है, ठीक होगा, कितने का सामान है बुआ 500, यहाँ पर समझने की बात है, बढ़िया समझना, मतलब फिर दिक्कत हो जाएगा। 500 रुपये का सामान है, तुमसे बोलेगा कि 4% तुमको देना है, कहती बुआ डिस्काउंट नहीं देना, बिक्री कर सरकार को देना है, डिस्काउंट मतलब छूट न होता है, आपको बिक्री कर के मतलब होता है ना कि दे आउ बढ़ा के देना पड़ेगा, छूट ना होगा, आउ बढ़ा के दे वहीं के पड़े। छूट का मतलब क्या होगा कि मान लो 100 रुपये का सामान है, 5% छूट देगा तो 95 रुपये मिलेगा ना, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आओ 5 रुपये बढ़ा के दो ना, 100 रुपये का सामान है तो 5% तुम्हारा बिक्री कर लग गया टैक्स वैल्यू, तो तुमको क्या करना है 105 रुपये का 5 रुपये 100 रुपये का सामान 105 रुपये देना पड़ेगा ना, समझ में। देखो यहाँ पर समझ रहे हैं, 500 का सामान है, आप बिक्री कर हम मान चलो लगा दिए 10%, कितना हो 10%, 500 का सामान आप बिक्री पर लगा दिए, बिक्री कर 10%, तो परसेंट खातिर 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कर, यानी 50 रुपया तुम्हारा क्या हो गया, क्या हो गया हो बिक्री कर हुआ ना, 10×50, तो 500 का सामान तो बिक्री कर हो गई हो, तो 500 का सामान 50 रुपया ई जोड़ दो, तो कितना हो गया, तो यहाँ पर बाद में ना जोड़े के साथ ही जोड़ दिया, देख ला हाई तुम्हारा हाँ 550 होगा। देखा इसी बात को समझा, हाई निकाले हैं तो देखा एक्स का पहले का मूल्य एक्स हो गया, आई में देखा जीएसटी का कर दी है, मैंने जोड़ दी है, मैंने टैक्स वैल्यू है, तो यहाँ पर देखो लास्ट में जोड़ रहे हैं, यहाँ पर जोड़ दिए, समझ में ना हो, तो 4% जोड़ दिए, जोड़ रहे हैं ना, देखा एक्स का 4% कटा दिए, 25 चौका 4 से कटेगा तो 25 चौका सही, यहाँ पर नीचे 25 हो गया, तो x/25, अब इसके साथ जोड़े हैं ना हो प्रतिशत, देखो यहाँ पर प्रतिशत हम अलग से निकाल के लास्ट में जोड़ना ही पड़ रहा है, तब में आ रहा है। देखो कहने का मतलब 500 का 10% अथी है तुम्हारा टैक्स वैल्यू है ना, जो बिक्री कर है उसको क्या कर दिए हैं, जोड़ रहे हैं, तो निकाल कर जोड़ो, चाहे पहले साथे साथे जोड़ दो, बतिया के है ना, तो यहाँ पर पहले का कर एक्स, यहाँ पर एक्स का 4% हो गया बबी। अब देखा जाए तो x/25, तो ये तुम्हारा जुटा था कहता 26 कितना आ गया हो 25, बटा पर जोड़ता है ना, इसके बटा में का जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 25, 25 मतलब 25 हो जाएगा, एक मतलब कटेगा तो एक से रह जाएगा, जुटेगा तो 26 x/25, ये तुम्हारा क्या हो गया, समझे ना हो, 4% बिक्री कर लेकर मूल्य हो गया है ना, हो गया ना, 4% बिक्री कर लेकर मूल्य, यहाँ पर भी देखो 4% बिक्री कर लेकर यही मूल्य है, दोनों एक दूसरे के बराबर ना हुआ, वो बिक्री कर लेकर ये टैक्स लेकर, देखा ये भी टैक्स लेकर मूल्य है, ये भी टैक्स लेकर मूल्य है ना, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हुआ ना, तो प्रश्न से क्या कर दिए, दोनों का बराबर कर दिए। अब देखो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इसे से इसमें गुना होगा, तो 65×25, एक से गुनेंगे तो 26 हो जाएगा ना, इसको कटा दिए, देखो 13 दूनी का 26, हाई 13×5 65, 500 हुआ, फिर 2 से कटेगा, तो 500 2 से कटेगा तो 250 हो जाएगा, तो 250 गुना 25, देखो जीरो भूला जा, 25 के स्क्वायर 625, जीरो हुआ चढ़ेगा, यानी कितना होगा 6250 रुपया, मैंने 6250 रुपये का सामान रहा, 4% अथी लिया, क्या लिया टैक्स लिया, तो उसको क्या देना पड़ा है बुआ 65, यानी बिक्री कर 100 रुपया लेना पड़ा, लिया 250 रुपये लिया ना, तो 250 रुपये उसका क्या हो गया बिक्री करता है ना, उतारना तो मार